हे गाइस, आज मैं आप सबको कोरियन ड्रामा द स्टैंड विद यू एपिसोड 3 की हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिन्यो नाइन से मिलने जा रहा होता है। तभी रेड हैंड आ जाता है और शिन्यो पेन में होता है, तो उसकी गाड़ी टकरा जाती है और सारे फूलों को गिरा देती है। इसके बाद शिन्यो नायन से मिलता है और नायन उससे कहती है कि तुम 30 मिनट लेट हो। फिर शिन्यो उसे बताता है कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था और मैंने कार रिपेयर के लिए दे रखी है और मैं कैब से आया हूँ। फिर नायन उससे कहती है कि फिर तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन शिन्यो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर नायन उससे कहती है कि ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ, बाद में तुम कहोगे मेरी कमर में दर्द है और तुम हनीमून पर भी नहीं जाओगे। फिर शिन्यो उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर नायन उससे कहती है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, तभी तुमने अपनी जॉब छोड़ दी है और अंजू में चले गए हो। फिर शिन्यो उससे कहता है हम कोई ब्रेकअप थोड़ी कर रहे हैं। फिर नायन उससे कहती है कि तुम्हें टाइम किस लिए चाहिए। फिर शिन्यो उससे कहता है कि मैंने एक चीज़ फिगर आउट करनी है। तो नायन उससे कहते हैं कि हम दोनों मिलकर फिगर आउट करेंगे। शिन्यो कहता है नहीं, मैं अकेला ही करूँगा और तुम मेरे लिए और थोड़ा वेट कर सकती हो। वहीं दूसरी ओर होंगजो लव पोशन बना लेती है। वो उस लव पोशन को एक थर्मस में भर लेती है और उसे ये लव पोशन उस बंदे को पिलाना है जिसे वो अपने प्यार में फंसाना चाहती है। फिर अगले दिन होंगजो वो लव पोशन जे क्योंग के पानी के गिलास में डाल देती है। फिर छिप कर देखती है कि कब वो पानी पिएगा, पर जैसे ही जे क्योंग पानी पीने वाला होता है तभी होंगजो को कॉल आ जाती है और वो देख नहीं पाती है कि जे क्योंग ने पानी पिया या नहीं। आगे फिर होंगजो के बॉस मिस्टर गोंग उसे बताते हैं कि तुमने जो फ्लावर बास्केट्स लगाई थी वो सारी बिखर गई हैं और तुम अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हो। इसके बाद फिर होंगजो शिन्यो के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो उसे कहती है कि किसी बदतमीज़ ने मेरी सजाई हुई फ्लावर बास्केट अपनी कार से बिखेर दी है। तो शिन्यो उसे कहता है कि वो बंदा मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी फ्लावर बास्केट्स बिखेरी। तो होंगजो उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो शिन्यो उसे कहता है कि तुम्हें अपनी फ्लावर बास्केट की चिंता है, मेरी नहीं, जिसकी कार क्रैश हुई। तो होंगजो कहती है कि तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि तुम तो आज मीटिंग में भी गए थे। फिर शिन्यो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं मीटिंग में गया था। तो होंगजो कहती है कि तुमसे तो बात ही करना बेकार है और वो वहाँ से जाने लग रही होती है। तभी शिन्यो कहता है कि तुम आज जॉब से छुट्टी ले लो और मुझे पार्किंग लॉट में आकर मिलो, हम लोग आज एक ट्रिप पर जाएंगे। तो होंगजो पूछती है कि क्यों। तो शिन्यो कहता है कि क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे एक स्पेल दोगी। तो होंगजो कहती है कि मेरी फ्लावर बास्केट्स बिखेरने के बाद तुम चाहते हो कि मैं जॉब में से छुट्टी ले लूँ, बल्कि मुझे तो तुम्हारी क्रिएट की गई मैस को सही करना पड़ेगा। तो शिन्यो कहता है कि तुम अपने बाकी कोलीग्स से बोल दो कि वो ये सिचुएशन संभाल लें। इसके बाद होंगजो मिस्टर गोंग से पूछती है कि क्या वो आज जॉब से छुट्टी ले सकती है। तो मिस्टर गोंग कहती है कि ले लो, कोई बात नहीं। फिर होंगजो और उसके कोलीग्स हैरान रह जाते हैं कि इतनी आसानी से मान गए। फिर घर पर होंगजो ट्रिप पर जाने के लिए बैग पैक कर रही होती है एंड वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना एजुकेटेड बंदा जादू में विश्वास करे। तो शिन्यो कहता है कि तुम्हें भी तो जादू में यकीन है, तभी तो तुमने लव स्पेल यूज़ कर लिया है। तो होंगजो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो सिर्फ पतले होने और सुंदर होने का स्पेल यूज़ किया है। तो शिन्यो कहता है मुझे सब याद रहता है। फिर वो दोनों ट्रिप पर जाते हैं और शिन्यो उसे अपने विला पर ले जाता है एंड वो उसे कहता है कि तुम तैयार हो जाओ रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए। आगे फिर वो दोनों हाइकिंग कर रहे होते हैं। तो होंगजो शिन्यो से पूछती है कि आखिर तुम कौन सा फ्लावर ढूंढ रहे हो। तो शिन्यो उसे एक फ्लावर का नाम बताता है। फिर होंगजो
उस फ्लावर का नाम सुनकर उससे पूछती है कि कहीं तुम क्योर डिजीज स्पेल तो यूज नहीं करोगे। तो शिन्यू उसे कहता है कि मुझ पर एक कर्स लगा हुआ है। तो होंगजो उससे कहती है कि ये मजाक का टाइम नहीं है, अगर तुम बीमार हो तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। फिर शिन्यू कहता है कि सनसेट से पहले वो फ्लावर ढूंढो। फिर कुछ देर बाद उन्हें वो फ्लावर मिल जाता है एंड वो उसे तोड़ लेते हैं। फिर रात में होंगजो तैयार होकर क्योर डिजीज स्पेल कर रही होती है और वो शिन्यू के हाथ पर लाइफ वर्ड लिख देती है एंड क्योर डिजीज वाले स्पेल बुक के पेज को जला देती है। उसके बाद फिर शिन्यू को सोते वक्त एक सपना आता है जिसमें एक बच्ची बेरी के पेड़ से एक बेरी तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाती। तभी एक लड़का वहाँ आकर टहनी को झुका देता है, जिससे वो लड़की आसानी से बेरी तोड़ लेती है। फिर अगले दिन होंगजो शिन्यू को कहती है कि स्पेल जरूर काम कर गया होगा, तुम तो काफ़ी हेल्दी लग रहे हो। फिर शिन्यू कहता है कि मैं कल सो नहीं पाया क्योंकि मैंने एक बुरा सपना देखा और मुझे लगता है कि मेरी कंडीशन तो और भी बिगड़ गई है स्पेल के बाद से। इसके बाद फिर वो दोनों वापस जा रहे होते हैं कि तभी होंगजो को जेक्योंग का कॉल आ जाता है। जेक्योंग उसे कल काम के बाद मिलने को पूछता है, तो होंगजो उसे मिलने के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद होंगजो कहती है कि मुझे लगता है कि लव स्पेल काम कर रहा है और बहुत खुश हो जाती है और शिन्यू को भी कहती है कि तुम भी खुश हो जाओ, तुम्हारा डिजीज भी क्योर हो जाएगा। फिर होंगजो शिन्यू को एक रेस्टोरेंट में उसके साथ खाना खाने के लिए पूछ रही होती है, तो शिन्यू उसे मना कर देता है। वहाँ रेस्टोरेंट में बाकी सब लोगों को एक दूसरे के साथ खाना खाते देख होंगजो को सैड फील होता है क्योंकि वो इतनी दूर आकर भी अकेले ही खाना खाएगी। तभी फिर शिन्यू वहाँ आ जाता है और होंगजो उसके लिए भी बिबिम्बाप ऑर्डर कर देती है और दोनों साथ खाना खाते हैं। फिर अगले दिन होंगजो ऑफिस में देखती है कि उसका थर्मस गायब है जिसमें उसने लव पोशन डाला हुआ था। तो गोंग उससे कहते हैं कि तुम्हारा थर्मस मेरे पास है, ये नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था तो मैंने उठा लिया। फिर होंगजो पूछती है कि आपने इसमें से पानी तो नहीं पिया। तो मिस्टर गोंग कहते हैं कि क्या मुझे नहीं पीना चाहिए था। एंड फिर होंगजो को समझ आ जाता है कि मिस्टर गोंग उससे इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने लव पोशन जो पी लिया है। और दूसरी ओर शिन्यू ऑफिस से घर लौटता है एंड देखता है कि नायोन उसका वेट कर रही होती है। वो उससे पूछती है कि क्या मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया है अचानक आकर। तो शिन्यू से कहता है कि अब हम ये सब बंद कर देते हैं और ब्रेकअप कर लेते हैं। एंड देन नायोन वहाँ से अपसेट होकर चली जाती है। अगले दिन शिन्यू जेक्योंग और होंगजो को रेस्टोरेंट में मिलते हुए देखता है एंड तभी उसे मीटिंग में रखा पानी का गिलास याद आ जाता है। फिर वो सिक्योरिटी रूम में आ जाता है और 3 दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज देखता है एंड सीसीटीवी फुटेज में उसे होंगजो जेक्योंग के पानी के गिलास में लव पोशन डालती दिख जाती है। एंड उसे पता लगता है कि मीटिंग में उसने उसी गिलास से पानी पिया था। इसके बाद होंगजो अपने घर आ रही होती है, तभी उसे शिन्यू अपने घर के बाहर दिखता है। शिन्यू कहता है कि मैंने जानना चाहता हूँ कि जेक्योंग ने तुमसे क्या कहा। तो होंगजो कहती है कि ये एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बताऊँगी। फिर शिन्यू कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा लव स्पेल काम किया होगा। तो होंगजो कहती है कि तुम इतना श्योरली कैसे कह सकते हो। तो शिन्यू कहता है कि हाँ, जेक्योंग तुम्हें लाइक करता होगा लेकिन मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर होंगजो हैरान रह जाती है
और इसी के साथ एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।